स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही आइडिया होता है कि यार हम ऐसा काम करेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार मिले। और ऐसे ही पुरस्कारों में से एक पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इसी पुरस्कार पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, या यह पुरस्कार उस व्यक्ति को नहीं मिला है जो आधुनिक समय में या 20th सेंचुरी में उस पुरस्कार का सबसे बड़ा अधिकारी था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, क्या थे उसके रीजन और उस पर नोबेल पीस कमेटी ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आज इस मामले पर बीबीसी की एक रिपोर्ट पर बात करूंगा। बीबीसी की उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या थे उसके रीजंस कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया है। क्या नोबेल पुरस्कार के बिना महात्मा गांधी की छवि को कोई नुकसान होता है या कमतर की जाती है, या फिर और कोई रीजन है जिसकी वजह से महात्मा गांधी को पुरस्कार नहीं मिल पाया। क्या कोई फर्क पड़ा है महात्मा गांधी जी पर नोबेल प्राइज पुरस्कार ना मिलने का। दुनिया में जब भी शांति की बात होगी, दुनिया में जब भी अहिंसा की बात होगी, तो एक ही नाम है जो सबसे पहले सभी के दिमाग में आएगा, वो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के 3 अनुयायी, मार्टिन लूथर किंग, बात कर लें हम आंग सान सू की, या फिर नेल्सन मंडेला, इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। और इन तीनों लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सार्वजनिक मंचों पर यह बात कही कि वो महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। अगर महात्मा गांधी के अनुयायियों को नोबेल पुरस्कार मिला तो महात्मा गांधी को क्यों नहीं। आंग सान सू की, जिनको 21st सेंचुरी में नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने भारत से पढ़ाई भी की और उनका भारत से बड़ा करीबी रिश्ता भी रहा। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति या पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्होंने जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात कही, या फिर हम मार्टिन लूथर किंग की बात कर लें, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से इन बातों को कहा कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नोबेल पीस कमेटी ने सही किया महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार ना देके? हमें लगता है कि नोबेल पीस कमेटी ने अगर महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया तो उसने कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार का मान छोटा किया है, क्योंकि महात्मा गांधी की जो छवि है वो नोबेल पुरस्कार से भी कहीं बढ़ के है। ये तो है हमारी तरफ। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं उस रिपोर्ट को जिसको बीबीसी पर प्रकाशित किया गया और उस पर नोबेल पीस कमेटी की ऑफिशियली क्या प्रतिक्रिया थी, महात्मा गांधी को कितने बार नॉमिनेट किया गया, इन सब चीजों के बारे में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने जब पहले कोयले की खदानों में जब वहां से कोयला वगैरह निकाला जाता था माइंस से, तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी। उन्होंने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसके विस्फोट से वहां पे कोयला, जो माइंस थी, वहां से कोयला निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ही उनके इस आविष्कार का मिसयूज होने लगा। लोगों ने माइंस में तो धमाके करने के लिए, कोयला निकालने के लिए यूज किया ही उनके डायनामाइट का, लेकिन उससे ज्यादा उसका यूज वो लोग धमाके करने में, ब्लास्ट करने में करने लगे, उससे लोगों की जान जाने लगी। और अल्फ्रेड नोबेल को उसके बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जो होना था वो हो चुका था, क्योंकि कहते नहीं है डैमेज इज डन, इफ दिस इज डन देन नथिंग कैन बी डन, राइट। अगर ये हो चुका है फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्हीं की याद में जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने उससे पहले अपनी वसीयत बनाई थी, जिसकी वजह से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई और उनका जो ट्रस्ट था उसी के कमेटी के लोग डिसाइड करते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक फील्ड हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार एक अपना अहम स्थान रखता है और ये 1901 से स्टार्ट हुआ था और अब तक 98 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं और ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। पुरस्कार
देने की शुरुआत जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेंट, उन्होंने की थी। 19 बार इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है, 19 बार इन पुरस्कारों का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जबकि कुल मिलाकर 27 बार इन पुरस्कारों के लिए किसी भी व्यक्ति या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट भी नहीं किया गया है। जब भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसके बाद भारत में बिल्कुल आम हो जाता है, लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं आखिर महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, क्या क्या रीजंस हो सकते थे। लेकिन नोबेल प्राइज कमेटी ने इस पे कभी कुछ नहीं कहा, और हालांकि लोगों ने समझा कि शायद नोबेल प्राइज कमेटी पहले तक ये सोचती रही हो कि वो अगर नोबेल प्राइज दे देगी तो जो इंग्लैंड की सरकार है, सल्तनत है, वो इससे नाराज हो जाएगी। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी जब नहीं मिला प्राइज, या फिर उसके बाद कई सारे कहीं भी किस ऑफिशियली कुछ नहीं मिला कि वास्तव में अंग्रेजों की तरफ से या ब्रिटिश सल्तनत की तरफ से कोई ऐसा आदेश था, तो ये बस एक कोरी अफवाह साबित हुआ। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए कॉन्टिन्यूअसली 3 बार नॉमिनेट किया गया, 1937, 1938, 1939 एंड 1947, और 1948 में भी इनका नामांकन होता, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी, उनका असैसिनेशन हो चुका था, इस वजह से उनको नॉमिनेट नहीं किया गया। कह सकते हैं कि नॉमिनेशन के बस 4 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। मीन्स 4 दिनों के बाद जैसे नॉमिनेट किया गया उनकी हत्या कर देगी, तो उस साल मीन्स 1948 में फिर किसी को पीस का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, और उस पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था नोबेल कमेटी का, उसने ये कहा कि कोई भी जीवित व्यक्ति इस पुरस्कार का हकदार नहीं है। वैसे जब भी नोबेल प्राइज कमेटी ये पुरस्कार देती थी तो कहती थी कोई भी व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, लेकिन उस बार उसने ऑफिशियली इस वर्ड का यूज किया कि कोई भी जीवित व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है। इसका मतलब अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो 1948 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो महात्मा गांधी को ही दिया जाता। ये तो 100% श्योर था। कहते हैं कि खैर वो तो था, उनकी हत्या हो गई, असैसिनेशन हो गया उनका, इस वजह से नहीं मिला। लेकिन जब पहले उनको दिया, नॉमिनेट किया गया, तो उनको क्यों पुरस्कार नहीं मिले, इस पर कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली बार नॉर्वे के एक सांसद ने उनका नाम सुझाया, और लेकिन कमेटी के एक सलाहकार थे नोबेल कमेटी के, जिनका नाम है जैकब वार्मुलर। उन्होंने इस बारे में लिखा था कि उनकी जो गांधी जी जो है वो अपनी अहिंसा की नीति पर हमेशा कायम नहीं रहे, और उन्होंने कभी इन बातों की परवाह भी नहीं की कि जो उनकी अहिंसा है वो कभी भी वायलेटिक हो सकती है, कभी भी हिंसात्मक हो सकती है। लेकिन ये एक बिल्कुल बेबुनियाद था, ऐसा कभी हुआ नहीं। और गांधी जी के बारे में अगली बार जब हुआ, जैकब वार्मुलर ने ये भी कहा कि गांधी जी ने हमेशा सिर्फ इंडियंस के बारे में सोचा। अफ्रीका में भी उन्होंने इंडियंस के बारे में ही काम किया। लेकिन विडंबना ही कहा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, या फिर वर्तमान समय की अगर बात कर ले हम तो ऑंग सान सू की, सारे गांधी जी से इंस्पायर्ड लोग हैं, सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। और इन लोगों का मानना भी है कि गांधी जी शांति दूत थे, दुनिया में उनसे बड़ा शांति का कोई भी या अहिंसा का कोई भी समर्थक नहीं है। अगर हम कभी भी अहिंसा की बात करते हैं तो उसका सिनोनिम हो गया या पर्यायवाची हो गया महात्मा गांधी। तो 47 में जब ये पुरस्कार दिए जा रहे थे या उसमें नॉमिनेशन हुआ लोगों का, तो 1947 में सिर्फ 6 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था, और चांसेस थे कि महात्मा गांधी को 110% उस बार दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में विभाजित हो गए, और विभाजन के बाद दंगे हुए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। उस पर महात्मा गांधी के 1-2 स्टेटमेंट थे, उन स्टेटमेंट्स की वजह से महात्मा गांधी को उस बार का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 47 का नोबेल पुरस्कार क्वेकर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया। लेकिन 1948 में उसी क्वेकर जिस ऑर्गेनाइजेशन को महात्मा गांधी की जगह पे 1947 में पुरस्कार दिया गया था, उसने महात्मा गांधी के नाम की सिफारिश कर दी, रिकमेंड किया कि इस बार महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। और नॉमिनेशन के 4 दिन के बाद महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है।
किसी भी उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, जिसकी डेथ हो चुकी हो। और इसी वजह से महात्मा गांधी को उसके बाद नोबेल पुरस्कार दिया भी नहीं गया। मुझे लगता है, ये मेरा पर्टिकुलर मानना है कि नोबेल पुरस्कार अगर महात्मा गांधी को दिया जाता तो उससे नोबेल पुरस्कार की इज्जत बढ़ती, महात्मा गांधी की नहीं। नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को अगर मिलता तो नोबेल पुरस्कार की इज्जत बढ़ जाती। महात्मा गांधी की तो वैसे भी दुनिया में इतनी इज्जत है, और क्या चाहिए। नोबेल कमेटी ने स्वीकार किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई, और नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को ना दिया जाना ये नोबेल कमेटी की एक मिस्टेक है। उसने कहा कि महात्मा गांधी को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार से बड़े हैं। इस वजह से शायद नोबेल कमेटी ने मौका गंवाया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।